अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने अपना चैप्टर जो है शुरू किया था कंपनसेशन एज रिटेन स्ट्रेटजी। आज हम उस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है बेसिक चीजें देखी थी कि रिटेंशन क्या होती है, रिटेंशन के लिए कौन सी जो है हम की फैक्टर्स जो है फैक्टर्स को देखते हैं कि कौन सी चीजें हमें जो है लेकर यूज करनी चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉयज को जो है रिटेन कर सकें, किन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। उसके साथ हमने जो है कुछ रीजंस को देखा कि किस वजह से जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एम्प्लॉइज ज्यादा सरवाइव नहीं करते, वो जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। तो हमने उसका जिक्र किया, फिर लास्ट में हमने जो है उसको कंपेयर किया था कि किस तरीके से आप उसको जो है यूज करते हो रिटेन करने के लिए, अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए आप कंपनसेशन को कैसे उसके साथ टाई अप करते हो। तो हमने यहाँ तक उसका जिक्र किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे कि सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स इंटेंशन स्ट्रेटेजी कौन सी होती है। कि हमें जो है ह्यूमन रिसोर्स, हमारा ह्यूमन जो रिसोर्स है, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि विदाउट ह्यूमन आपका जो है कोई भी काम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मशीन्स चाहे आपके पास मौजूद हो, लेकिन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए भी आपको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, क्योंकि जब आपके पास जो है ह्यूमन नहीं होगा तो रोबोट को कौन ऑपरेट करेगा। तो हर एक चीज के साथ साथ जो है आपका ह्यूमन जो है एसोसिएट है। तो इसलिए कहता है कि सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स रिटेंशन स्ट्रेटजीज क्या है। तो पहली चीज कहता है कि एम्प्लॉय रिटेंशन इज अ क्रिटिकल गोल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। The successful retention is of employees is always a business priority, even during tough economic times when there are more employees available for open positions. Strategies to improve retention include understanding what motivates employee, provide open channels of communication, maintaining competitive pay and benefit packages, and providing employees opportunities for making decisions that impact them. ठीक है, कहता है कि एम्प्लॉय की जो है रिटेंशन स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट गोल है? क्योंकि चाहे आपकी इकोनॉमिक डाउनटर्न भी चल रहा हो तो आपको क्या करना पड़ता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ सर्वाइव करना पड़ेगा। आप इस तरीके से तो नहीं कर सकते कि सारे एम्प्लॉइज को निकाल के बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के कि जी इकोनॉमी जो है डूब रही है तो हम कुछ नहीं करेंगे। बल्कि जब आपकी इकोनॉमी मजीद जब खराब हो रही थी, जैसे रिसेंट सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपको जो है ह्यूमन रिसोर्स की मजीद जरूरत पड़ती है। आपको इनको मजीद बेहतर तरीके से जो है मोटिवेट करना पड़ता है, उनको जो अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ती है, ताकि वो ही आपको जो है क्या कर सकते हैं, इन चीजों से निकाल सकते हैं। जब वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, वो आपके साथ जो है हेल्प आउट करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे, तो तभी पॉसिबल है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे जा सके। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जो स्ट्रेटेजीज होती है उसको मजीद इंप्रूव करना होता है। आप उनको जो है क्या करते हो, बेहतर कम्युनिकेशन चैनल्स प्रोवाइड करते हो, उनको जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हो, कहीं पे उनको पे के साथ जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेहतर हो सके, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंप्रूव कर सके। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव कब होगी? जब आपके एम्प्लॉयज जो है रिटेन करेंगे। जब आपके एम्प्लॉयज जो है ज्यादा अरसा आपके साथ काम करेंगे तो वही ऑर्गेनाइजेशन जो है ज्यादा सक्सेसफुल होती है, जहाँ पे एम्प्लॉयज रिटेन करते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज जो है मोटिवेटेड होते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज खुश होते हैं। सो एक जो है एम्प्लॉय जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से खुश होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वायरमेंट एक बेहतर इन्वायरमेंट बन जाता है। जब इन्वायरमेंट बेटर बनता है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जो है गोल्स अचीव करना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि एम्प्लॉय रिवॉर्ड रिप्रेजेंट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कीपिंग एम्प्लॉयज एंगेज, लॉयल एंड प्रोडक्टिव। और आपके जो एम्प्लॉयज को जब आप रिवॉर्ड वगैरह देते हो तो वो मेजर 3 चीजों पे फोकस करता है। एक तो आपके एम्प्लॉय को एंगेज रखता है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो लॉयल्टी है। ठीक है, कि वो लॉयल होना शुरू हो जाता है। थर्ड, वो प्रोडक्टिव बनाता है, कि जब आपके एम्प्लॉयज जो है आप उसका ख्याल रखते हो, आप उसके जो है प्रायोरिटीज पे फोकस कर रहे हो, आप उसको जो है बेनिफिट्स दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहा है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुद को डेडिकेट करेगा। ठीक है, कि मैं जब ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए इतना कर रही है तो मैं उसको जो है क्यों ना बेहतर करूं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होगी तो मैं भी बेहतर चलता रहूंगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव नहीं चलेगी तो मैं जो है क्या करूंगा, मैं भी यहाँ से बेनिफिट्स नहीं गेन कर सकता। इसकी तो सिंपल सी एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन की, कि अगर आपका जो है दरख्त जो है आपका मजबूत होगा, तनावर होगा, वो ज्यादा फल देगा तो हर बंदा फल खा सकेगा। जब आपका जो है वो दरख्त ही मुरझा जाएगा तो आप जो है फल कौन खाएगा? फल तो जब वो उगेंगे ही नहीं तो किसी को नहीं मिलेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल भी उस दरख्त की तरह है कि जहाँ पे अगर एम्प्लॉइज जो है 100% देंगे तो वो ज्यादा फ्रूट देगा। जब वो फ्रूट देगा तो सारे के सारे एम्प्लॉइज को जो है उससे बेनिफिट मिलेगा। सो कहते हैं कि ईच एम्प्लॉइज इज डिफरेंट एंड विल हैव डिफरेंट मोटिवेशन। Fortunately, managers can choose from a number of incentives, monetary and non-monetary, to impact retention, including pay, benefits, recognition, involvement and flexibility. सारी सी बात है, हर ह्यूमन की जो है नेचर चेंज है, डायनामिक नेचर है। ठीक है, किसी को जो है फाइनेंशियल रिवॉर्ड चाहिए, किसी को जो है फाइनेंशियल के अलावा जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए। सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा जो है
डिप्रेस्ड है, वो ऑर्गेनाइजेशन को स्विच करना चाहता है, सैलरी भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, लेकिन वो यहाँ से तंग है, छोड़ना चाहता है। आपने उसको जो है अब मजीद सैलरी बढ़ा दोगे तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप उसके साथ बैठ के उससे वजह पूछ लेते हो कि जी आपको क्या प्रॉब्लम्स है, किन वजूहत की वजह से आप जो है यहाँ पे स्टेज हो, तो वो आपको लेट से कहते हैं कि जी मेरी फैमिली जो है बहुत दूर बैठी हुई है, मेरे लिए जो है वो प्रॉब्लम होता है, मुझे टेंशन होती है कि मेरे बच्चे वगैरह कैसे होंगे, तो उनकी फिक्र की वजह से आने जाने में मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि उसके जो है, या अगर आपकी वहाँ पे कोई और ब्रांच है तो आप वहाँ पे उसको जो है शिफ्ट कर सकते हो, या जो है आप क्या कर सकते हो कि उनको जो है एक जो है कंपनसेट कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपके अपने जो है फैमिली को यहाँ पे ले आए, हम आपको जो है कुछ हाफ पे करेगी, ऑर्गेनाइजेशन कुछ पे करेगी, आपके लिए रेंट वगैरह कुछ आप पे करोगे, या आप उसको जो है अपना एक जगह दे देते हो स्पेशल। तो डिफरेंट चीजें आपके डिपेंड करती है आपके एम्प्लॉयज पे, कि हर बंदे के लिए अपने कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, तो आपको उनको देखना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंगली जो है डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। कहता है कि even small organization can compete against larger companies by focusing on those rewards that are most valued by their employees। और जाहिर सी बात है कि आपकी जो है साइज मैटर नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन का, बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉयल एम्प्लॉयज जो है वो मैटर करते हैं। सो अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उसके जो है एम्प्लॉयज लॉयल है, डेडिकेटेड है, तो वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर जो है परफॉर्म कर सकती है। कहता है कि जी अंडरस्टैंडिंग व्हाट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि आपके एम्प्लॉयज को क्या चीजें मोटिवेट कर सकती है। सो कहता है कि एम्प्लॉयज आर नॉट लाइक इन टर्म्स ऑफ देयर बिलीव्स, एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है, ह्यूमन है, ह्यूमन की नेचर डायनामिक है, तो उसके लिए जो है क्या है कि वो जो है उनका बिलीफ भी चेंज होता है, उनका एटीट्यूड भी चेंज होता है, उनके प्रेफरेंसेस भी चेंज होते हैं। सो कहता है कि दिस हैज इंपैक्ट ऑन एचआर's एबिलिटी टू डेवलप स्ट्रेटजीज टू सक्सेसफुली मोटिवेट एंड रिटेन एन इंक्रीजिंगली डाइवर्स एम्प्लॉयज ऑडियंस। कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अब आपकी जो है ग्लोबली कनेक्ट हो चुकी हो, ठीक है, आपके सारे बिजनेसेस जो है ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं, दुनिया जो है ओपन हो चुकी है, हर बंदा एक जगह जो है ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, अपने मुल्क में नहीं रहा, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो है पाकिस्तान से भी बंदा होगा, चाइना से बंदा होगा, अमेरिका से बंदा होगा, अफगानिस्तान से बंदा होगा, डिफरेंट जगह के लोग जो है वहां पे आके जो है काम कर रहे होते हैं। तो आपके पास डिफरेंट जगहों से लोग आके डिफरेंट किस्म के बिलीव्स के लोग होते हैं, डिफरेंट एटीट्यूड्स के लोग होते हैं, डिफरेंट प्रेफरेंसेस के लोग होते हैं। तो ये एचआर के मैनेजर्स की एबिलिटी है कि वो किस तरीके से उनके लिए उनके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं, किस तरीके से इनको मैनेज करता है। सो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट मोटिवेट एम्प्लॉइज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेवलपिंग पे बेनिफिट्स एंड पॉलिसीज दैट इंक्रीज मोटिवेशन एंड अल्टीमेटली एंड अल्टीमेटली रिटेंशन। ठीक है, कि आपकी जो है क्या है कि सिर्फ उसके जो पॉलिसी दैट इंक्रीज मोटिवेशन एंड अल्टीमेटली रिटेंशन, कि आप किस तरीके से क्या करते हो, स्टेप्स लेते हो कि उनकी जो है पे को बढ़ाते हो, उनको डेवलप करते हो, उनकी जो बेनिफिट्स को डिजाइन करते हो, और किस तरीके से उनके लिए पॉलिसी डिजाइन करते हो जो ना सिर्फ क्या करे उनकी मोटिवेशन को बढ़ाए, बल्कि उनको क्या करे, रिटेन करे। जितना मोटिवेटेड होगा उसका मतलब क्या है, रिटेन होगा, ऑर्गेनाइजेशन से खुश होगा, सेटिस्फाइड होगा, वहां पे काम करना चाहेगा, तो वो जो है ज्यादा रिटेन करने की कोशिश करेगा। So कहता है कि this can be done formally through quantitative survey that provides an indication of overall workforce preferences and relative weights। कि आप क्या कर लेते हो, फिर उनकी जो है क्वेश्चनियर बना के उनसे पूछ सकते हो कि जी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के से एक्सपेक्ट करते हो, कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, जो आपको जो है क्या कर सकती हैं, सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन सकती हैं, सोर्स ऑफ प्रेफरेंस आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन रह सकती है। तो आप उनसे उनके प्रेफरेंसेस वगैरह जान सकते हो, फिर उसी के बेसिस पे आप देख सकते हो कि कौन किस चीज को ज्यादा प्रेफर करता है, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज को डिजाइन कर सकते हो। सो कहता है कि इट कैन आल्सो बी डन थ्रू ऑनगोइंग communication between supervisor and managers, employees, and through a culture of open communication where employees feel free to share their thoughts and concerns। और क्वालिटेटिव अप्रोच भी आप अपना सकते हो कि उनसे इंटरव्यूज कर सकते हो, आप उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो, आप उनसे जो है सजेशंस ले सकते हो, उनकी कंप्लेंट्स सुन सकते हो, उनके जो है बात उनके साथ फ्रीली डिस्कशन कर सकते हो कि वो अपने जो है राय वगैरह दे सके, थॉट्स जो उनकी कंसर्न्स हैं वो आपके साथ शेयर कर सके। तभी आपको जो है एक सोर्स ऑफ जो है वो मिल सकती है कि जी मुझे यहाँ से आइडिया मिल गया कि मेरे एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं और मुझे उनको कैसे लेकर जाना होगा। सो आपको डिफरेंट तरीकों से, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिवली हो, आपको अपने एम्प्लॉइज को जज करना पड़ता है कि कौन सी चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको उसके अकॉर्डिंगली कंपनसेशन डिजाइन करनी पड़ेगी। हमने प्रीवियसली भी कहा था, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि ये मैटर नहीं करता कि एम्प्लॉयर के लिए क्या जरूरी है, बल्कि ये मैटर करता है कि एम्प्लॉय किस चीज को इंपॉर्टेंट समझता है, अगर आप उनको रिटेन करना चाहते हो। नेक्स्ट कहता है प्रोवाइडिंग ओपन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि आप जो है उनको क्या करो, ओपन चैनल्स प्रोवाइड करो कि जो है वो कम्युनिकेट कर सके। So providing open channel of communication is an important mean of ensuring that organization is getting input on issues that matter to employees on ongoing basis। कि जब आपने उनके लिए ओपन रख लिया कम्युनिकेशन चैनल, उनके लिए ओपन है, वो ओपनली जो है आपके साथ डिस्कशन कर सकते हैं,
अपने जो है प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने प्रॉब्लम्स ओपनली शेयर कर सकें। So open channels communicate starts at employee supervisor level, but that should not be only opportunity employees have to give or receive feedback. Other communication channels include company's intranet, a suggestion program, online forum, and social media, company meetings, and any number of other opportunities for employees to interact with each other, with their manager, supervisor, and with the organization leaders. कि आपने सिर्फ यही नहीं रखना कि आप जो है सिर्फ उनके लिए ओपन चैनल कर दो कि जी हमारा बस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आके आप इस बंदे से डिस्कस कर सकते हो, बल्कि आप उनको जो है ओपन प्लेटफॉर्म्स दे सकते हो, फोरम्स दे सकते हो, सोशल मीडिया पे वो बता सकते हैं, वो जो है अपने जो है इंटरनल सोर्सेज के जरिए से कंप्लेंट बॉक्स, सजेशन बॉक्स, जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी डिफरेंट किस्म का सोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो जो आप अपने एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटी दो कि वो आपके साथ ओपनली इंटरेक्ट करें, वो अपनी राय दे, अपने सुपरवाइजर से बात करना चाहता है या मैनेजर से करना चाहता है, या वो अपने लीडर्स के साथ जो है डिस्कशन करना चाहते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट के बारे में बताना चाहते हैं, वो ओपनली जो है उनके साथ बात कर सकें, उनको जो है अपनी राय दे सकें। so, जब उनको इस किस्म की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो वो क्या कर सकते हैं, वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट कहता है मेंटेनिंग कम्पिटिटिव पे एंड बेनिफिट पैकेजेस, कि आपके पास एक तरीका ये भी है कि आप उनको जो है क्या कर सकते हो कि एक अच्छी कम्पिटिटिव पे दे सकते हो, बेनिफिट्स दे सकते हो। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट विद इन इंक्रीजिंग कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट even when economic terms are tough. Organizations are always concerned about attracting and retaining most qualified and effective employees. कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है कहते हैं कि जैसे हमने ऑलरेडी कहा कि चाहे इकोनॉमिक टाइम्स जो है वो टफ हो, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमी बिल्कुल बैठी हुई हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है मूव ना करी हो, तो वो स्टिल क्या करती है, कोशिश करती है कि जो बेस्ट एम्प्लॉयज हैं उनको मेंटेन रखें, चाहे उनको जेब से उनको पे करना पड़े या जो भी करना पड़ता है, वो कोशिश करते हैं कि उनके एम्प्लॉयज जो है रिटेन करें और वो बेस्ट एम्प्लॉयज क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन को सेव करके यहाँ से निकालने में हेल्प आउट करें। So ensuring that pay and benefits packages are competitive is key part of the process. HR professionals should be constantly monitoring the external pay and benefits environment, paying particular attention to the organization that they compete directly with. For employee drives generally those within the same geographical area, industrial or industry where staff members are being recruited. कि आपकी जो है क्या है कि आपने जो है इंश्योर कराना होगा कि आप अपने एम्प्लॉयज को जो पैकेजेस दे रहे हो, जो बेनिफिट्स दे रहे हो, वो कम्पिटिटिव हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो है अगर पैकेजेस वगैरह कम्पिटिटिव नहीं है, मार्केट से लो जा रही हैं, तो आपके एम्प्लॉयज स्विच करेंगे इसकी खातिर भी कि जी मुझे वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो वहाँ जाके जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एचआर वालों को फिर खास तौर पे फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो जो है किस तरीके से जो है एक्सटर्नल पैकेज पे सिस्टम क्या चल रही है, क्या बेनिफिट्स एनवायरनमेंट में चल रही है, जो कंपटीटर्स हैं वो किस तरीके से बेनिफिट्स दे रहे हैं, पैकेजेस दे रहे हैं, ठीक है, वो सब एनालाइज करने के बाद ही आप अपना जो है पैकेज को जो है इंप्रूव करते रहोगे। आपने जो है जिस तरीके से आपकी जो है कंपनसेशन पैकेजेस चल रही है वहाँ पे मार्केट में, आप उसके साथ खुद को इक्वलाइज करते जाओगे। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आओगे। आप जो है उसको देख सकते हो कि आपके ज्योग्राफिकल रीजन में क्या चल रही है। अगर आपको ये नजर आना शुरू हो जाता है कि वो दूसरे ज्योग्राफिक रीजन में जाना शुरू हो गए एम्प्लॉइज, तो आप वहाँ के पैकेजेस देख के उनके साथ भी कंपेयर करके एक अच्छा ऑफर दे सकते हैं एम्प्लॉइज को कि वो यहाँ पे रिटेन कर सके, बजाय इसके कि वो जो है कहीं और जाए, या फिर आप जो है उनके कोई और एरिया से बंदा है, वो लेट से अफगानिस्तान से आपने एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है, तो आप वहाँ के पैकेजेस भी देखो कि वहाँ पे उनको क्या पे किए जा रहे हैं। अगर आप जो है उनको यहाँ वहाँ से ज्यादा बेहतर पे करोगे तो आपका एम्प्लॉय जो रिटेन कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो जो है क्या करे कि कल को जो है वापस वहाँ पे चला जाए और वहाँ पे आपसे ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सके। नेक्स्ट कहता है कि क्लियर डायरेक्शन एंड ओपन फीडबैक, ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए और उनको जो है ओपन फीडबैक भी मिलना चाहिए, कि आपको जो है वो उनको पता होना चाहिए कि किसको जो है वो अपना फीडबैक देंगे और कैसे देंगे और किस जो है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन। So employees need to know what is expected of them, how their work contributes to overall successful performance of their teamwork या work team, department, division and organization at large. कि आपने अपने एम्प्लॉइज को ये भी बताना जरूरी है कि उनका हिस्सा क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है। एक वो मिसाल जो थी आपके पास, एक मशहूर वाकया भी था कि एक बादशाह ने क्या कहा कि जो है लोगों से कहा कि यहाँ पे एक तालाब है, यहाँ तालाब में जो है सब कल क्या करोगे, दूध लेकर आओगे, उसको भरना होगा, लेकिन रात के वक्त अंधेरे में भरना होगा, ठीक है। तो हर बंदा क्या कर रहा था कि जी जो उनके वहां पे गांव में लोग थे, उन्होंने सोचा कि क्या पता चलता है मैं जो है पानी लेकर चला जाता हूँ, वैसे भी दूध तो सब डाल रहे हैं, तो मेरे पानी से क्या हो जाएगा। तो हर बंदे ने इसी सोच के साथ क्या कर दिया कि पानी डालना शुरू कर दिया। जब सुबह को जो है बादशाह आया, उसने देखा तो क्या था, सारा का सारा पानी मौजूद था, दूध कोई भी नहीं लेकर आया था इस थॉट के साथ। क्यों? क्योंकि उनको जो है अपनी कंट्रीब्यूशन का पता नहीं था,
ठीक है, वो चाहते थे कि बस मेरी कंट्रीब्यूशन से क्या हो जाएगा। जब आप अपने एम्प्लॉयज को सबको बता दोगे कि उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, वो कितना जो है इफेक्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, तो उसकी जो है क्या होगा कि उसके डिपार्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके जो है डिवीजन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो सारे के सारे लोग अपने एफर्ट्स को पुट करेंगे और वो क्या करेंगे, बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। So goals should be clear and measurable with opportunity for employees to influence the establishment and monitoring of these goals. कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हो वो क्लियर होने चाहिए और मेजरेबल भी होने चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज जब उसको देखें तो उसके साथ जो है अपने गोल्स वगैरह को भी देखें कि मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ वाकई कंट्रीब्यूट भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ऐसे ना हो कि अनअचीवेबल गोल्स आप उसको बताते और वो जो है नजर ही ना आए कि जी हम उसकी तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई जो है हमें उसका फ्रूट नजर आ ही नहीं रहा हो। तो कहते हैं कि फीडबैक शुड बी ओपन, immediate and specific so that employees have a clear understanding of how they might change their actions and behaviors or increase their skills and development in specific areas to improve their performance. और अगर आपका जो है फीडबैक सिस्टम क्वालिटी का होगा, फास्ट होगा, इमीडिएट होगा, सो आप डायरेक्टली अगर आप अपने एम्प्लॉयज को बताओगे कि उनकी जो है जो परफॉर्मेंस है, जो एक्शंस है वो काम कर रहा है, उसकी वजह से जो है परफॉर्मेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की बेहतर हो रही है, उनके एफर्ट्स की वजह से कुछ रिवार्ड बेनिफिट नजर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन को और उसको वो अप्रिशिएट करती है डायरेक्टली, तो एम्प्लॉयज भी जो है मजीद मोटिवेट होगा। लेकिन अगर वो जो है उसको कोई फ्यूचर नजर ना आ रहा हो, उसका रिस्पॉन्स ही ना मिल रहा हो कि अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, तो एम्प्लॉय क्या होगा, वो जो है डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है आपके पास कि अंडरस्टैंडिंग द कम्पिटिटिव लैंडस्केप। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप क्या करो, कम्पिटिटिव लैंडस्केप को भी देखो, कि आप अपने सराउंडिंग को भी देखो कि आपके एनवायरमेंट में क्या चीज चल रही है। सो कहते हैं कि नो बिजनेस ऑपरेट्स इन अ वैक्यूम. Employers need to have a solid understanding of their competition relative to employees recruitment and retention, including an understanding of pay and benefits package offered by other organizations. पूरे मार्केट में सिर्फ आप ही नहीं बैठे हुए कि जो एम्प्लॉयज को रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं या एम्प्लॉयज को जो है बेनिफिट्स देने की कोशिश कर रहे हैं या पैकेजेस दे रहा है, ठीक है, बल्कि आपके सराउंडिंग में और भी बहुत से लोग हैं और भी जो है इंडस्ट्री के अंदर आपके कम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, वो भी इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो आपको उनके साथ अपने आप को कंपेयर करना होगा और उनको देखना होगा, उनको समझना होगा कि वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को रिटेन किए हुए। सो कंपटीशन मे बी लोकल, रीजनल और इवन नेशनल डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। कि कंपटीशन आपका जो है, मैंने पहले भी कहा कि आपके जो है लिमिटेड नहीं रहा, वो आपके जो है डोमेस्टिक लेवल पे भी हो सकता है, लोकल लेवल से लेकर रीजनली भी हो सकता है, आपके इवन नेशनल लेवल पे भी डिपेंड करता है कि लोग जो है स्विच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं दूसरी सिटीज की तरफ। तो कहाँ पे कितने जो है कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, वो चीजें मैटर करती हैं। So importantly, pay alone is often not the most important factor in retaining employees. For instance, today's employees who often find themselves juggling the demands of the both children and parents often appreciate flexibility in the workplace, which can be accommodated through flexible schedules, the ability to work remotely, understanding work-life balance needs. कि आप अगर देखें तो आपके जो है कहता है कि आजकल सिर्फ ये चीज काफी नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज को जो है अच्छे बेनिफिट्स दे दो, पे अच्छी कर दो तो वो जो है रिटेन रहेंगे, बल्कि उनकी जो है लाइफस्टाइल चेंज हो चुके हैं, उनके जो है जब फैमिलीज होती हैं उनकी अपनी नीड्स होती है, उनका अपना कुछ लाइफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी तो फुलफिल करनी होती है। तो अपने बच्चों को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एम्प्लॉय चाहता है कि उनकी लाइफ फ्लेक्सिबल होगी जिसमें वो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को टाइम दे सके, उनकी नीड्स का ख्याल रख सके, उनके साथ मूव कर सके। तो वो सारी की सारी चीजें बैलेंस रखना वो जो है हर एम्प्लॉय की ख्वाहिश है। तो एक बेटर जो एचआर एम्प्लॉय क्या होगा कि वो इन चीजों को अंडरस्टैंड करेगा और वो इस तरीके से वर्किंग स्केड्यूल्स और वो बनाकर देगा अपने एम्प्लॉयज को कि वो जो है अपनी लाइफ को बैलेंस लेकर जाए ताकि उनकी जो है लाइफ डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट चीज जो आपके पास इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी, वो क्या है कि अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय मोटिवेटर्स, कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि कौन सी चीजें जो है एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन उसके लिए हो सकती है। सो कहते हैं कि टू बी effective in administering reward packages that positively impact retention, employers must understand the motivators that drive their employees to high levels of performance. कि आपको वो की फैक्टर्स, वो की मोटिवेटिंग फैक्टर्स ढूंढने होंगे कि जिसकी वजह से आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज मोटिवेट हो, वो अच्छा परफॉर्म करें और आपके रिजल्ट्स बेहतर हो सके। While there is much literature on the subject, organization will vary depending on their industry, geography and the unique makeup of their employee population. और कहते हैं कि काफी रिसर्च हो चुकी है इस पे, डिफरेंट किस्म के लोगों ने अपना जो है थॉट्स जो आइडियाज शेयर किए हैं डिफरेंट कंट्रीज में रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली। तो उन्हें डिफरेंट एस्पेक्ट से बताया हुआ है, किसी की ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडस्ट्रीज के बेसिस पे चलती है, किसी की ज्योग्राफिक रीजन जो है उन्होंने चेंज था तो उनका स्ट्रक्चर चेंज था, वहाँ के कस्टम्स वैल्यूज चेंज थी, उनके मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी उसी के बेसिस पे चेंज होते गए। So one way of understanding employee motivators is to literally ask employees what motivates them to perform at high levels. This can be done one by one or through quantitative surveys or employee assessment. वही प्रीवियस बात कि आप क्या कर सकते हो कि उनके जो है
देखो कि उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या हो सकता है, तो आप वो क्वांटिटेटिव भी कर सकते हो, आप जो है क्वालिटेटिवली भी सर्वे कर सकते हो, उनसे जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हो, इंटरव्यूज कर सकते हो कि जी क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी जो है सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकती है, कौन सी मोटिवेटिंग सोर्सेज नहीं है, तो वो भी आपके पास जो है एक मेजर फैक्टर बन सकता है। नेक्स्ट कहते हैं रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स, उसको भी देखना चाहिए कि जी मॉनिटरी के अलावा जो है नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स जो आप दे रहे हो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके एम्प्लॉइज पे। सो एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड बाय मोर देन मनी। Non-monetary incentives can have a major impact on employee satisfaction, engagement, and retention. Non-monetary incentives such as recognition, the opportunity to be involved in decision that impact their daily work, opportunities for learning and development, and work-life balance and flexibility. Since no two employees will be impacted in the same way, companies that have a variety of ways to reward employees allow their managers and supervisors to be flexible in their implementation of these rewards. ठीक हो गया कि नॉन मॉनिटरी बेनिफिट भी एम्प्लॉइज के लिए बहुत ही ज्यादा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, तो आपको उसको भी जो है समझना होगा कि कौन सी चीज जो है एम्प्लॉय के लिए बहुत मैटर करती है। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको एग्जांपल दी थी कि आप एम्प्लॉय को क्या करते हो कि जो है बेहतर सैलरी देने की कोशिश करते हो, लेकिन उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस जो है आना मसला है, प्रॉब्लमेटिक है, तो वो सैलरी से कभी खुश नहीं होगा, वो कभी सैलरी से जो है सेटिस्फाई नहीं होगा, बल्कि वो सेटिस्फाई किससे होगा, जब आप उसको क्या करोगे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट दोगे, आप उसको जो है क्या करते हो कि जो है रेंट पे उसको जो है घर ले देते हो या उनको जो है ऑर्डर दे देते हो या कोई फ्लैट वगैरह अरेंज कर देते हो, तो वो उस पर ज्यादा जो है मोटिवेट होगा बनिस्बत उसके कि वो पैसों पे हो। ठीक है, दूसरी जगह मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हर बंदा क्यों जा रहा है, क्योंकि उनके वहां पे जो है जॉब सिक्योरिटी है। जॉब सिक्योरिटी कोई बेनिफिशियल वो वहां पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड उसको डायरेक्टली नहीं मिल रहा, बल्कि क्या है कि उसको जो है वहां से कोई निकालेगा नहीं, उसको जो है क्या होगा एक स्पेसिफिक सैलरी मिलती रहेगी और वो कंसिस्टेंट रहेगा वहां, तो वो चीज भी उसके लिए जो है मैटर कर रही है। तो आपके जो है एम्प्लॉय मैनेजर्स और उनको जो इन चीजों को देखना पड़ता है कि कौन सी चीज जो है नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स में हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे, किसको रिकॉग्निशन मैटर करती है, किसको क्या चीज जो है मैटर करती है, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करते रहो ताकि जो है उनको बेनिफिट मिल सके। और सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जो दो बंदों को जो है एक जैसे कंसिडर नहीं करती, बल्कि हर एम्प्लॉय को उसके लेवल पे कंसिडर करती है और इसी तरीके से उसको डील करती है। नेक्स्ट चीज है कहता है कि ऑन गोइंग असेसमेंट एंड मॉडिफिकेशन, कि आप जो है ऑन गोइंग इसी तरीके से असेसमेंट्स वगैरह लेते रहो कि द इफेक्टिवनेस ऑफ रिवॉर्ड पैकेजेस इंपैक्टेड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉइज टू कंटिन्यूअली मॉनिटर इवैल्यूएट एंड एडजस्ट देयर रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट पैकेजेस टू इंश्योर दे कंटिन्यू टू मीट द एम्प्लॉय नीड। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम महंगाई आ रही होती है, आपकी जो है चीजें महंगी हो रही है, जो है एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है, स्ट्रक्चर जो है मार्केट का चेंज हो रहा होता है, एम्प्लॉय की नीड्स भी चेंज हो रही है, लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि दोनों चीजों का ख्याल रखना पड़ता है और आपको जो है अपने तमाम के तमाम जो पैकेजेस हैं उनको रिवाइज करना पड़ता है ताकि एम्प्लॉय की नीड्स पूरी होती रहे। चेंजेस इन द competitive landscape, in the economy, in employee needs, and in geographics demographics can all impact how effectively existing packages meet employee needs। कि आपके competitive landscape कैसे चल रहा है, वहां पे जो है चेंजेस आ रही है, लोग जो है क्या कर रहे हैं, आसपास के एनवायरनमेंट में उनको जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उनको ज्यादा बेहतर जो है पे मिल रही है, या जो है उनकी पे इंक्रीज हो चुकी है, या इंसेंटिव्स मिल रही है, या इकोनॉमी बेहतर हो रही है, या लोगों की नीड्स चेंज हो रही है, या जो है और उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो आपको जो इन तमाम तमाम चीजों को देखना पड़ता है और इसके अकॉर्डिंगली जो है इसको मैनेज करना पड़ता है ताकि आपके एम्प्लॉय की नीड के साथ साथ आप भी चलते रहें, इंप्रूवमेंट्स लेकर। So ongoing assessment of both internal drivers and external driver environment impact can help ensure that companies reward packages serve to derive रिटेंशन इन अ पॉजिटिव वे। और जब आप इसी तरीके से कंटिन्यूसली इन चीजों को देखते रहोगे, मॉनिटर करते रहोगे, असेस करते रहोगे, तो आप जो है बेहतर तरीके से अपने जो है एम्प्लॉइज की नीड को भी रिकॉग्नाइज करते रहोगे, नीड्स को लेकर चलते जाओगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बेहतर तरीके से रिटेंशन की तरफ जा सकती है। जब आप क्या करोगे अपने एम्प्लॉइज के साथ साथ उनकी जो है माइंडसेट के साथ, उनकी नीड्स के साथ साथ खुद भी इंप्रूवमेंट्स लेकर आओगे, तो तब वो जो है आपके साथ चलते रहेंगे। सो कहता है कि जी हाउ डू यू मेक देम फील, ठीक है, कि आप उनको जो है किस तरीके से फील कराओगे। ठीक है, कहते हैं कि स्मॉल थिंग्स ऐड अप, छोटी सी चीजें बड़ी वैल्यू रखती हैं। मैनी डिसीजंस आर मेड एट लीस्ट पार्टली बेस्ड ऑन हाउ एन इंडिविजुअल फील्स। बीइंग प्रोएक्टिव अबाउट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स टू एम्प्लॉइज एंड pointing out what they are doing right can help increase positive vibes at your workplace. Looking for win-win solutions in conflict situations also help promote positive feelings. Take the time to form meaningful relationship and connect with others. कि आप अपने एम्प्लॉयज को अगर छोटी सी भी जो है अप्रिसिएशन देते हो, उसको जो है प्रमोट करते हो कि जी बड़ा अच्छा काम किया, बहुत जबरदस्त जा रहे हो, आप उसको जो है रिकग्नाइज कराते हो कि ये बंदा जो है बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मैं जो है तमाम के तमाम जो है बॉस वगैरह उससे खुश है, तो आपकी छोटे से अल्फाज, थोड़ी सी भी जो है आपकी रिकग्निशन को देना या वर्ड्स अच्छे से आपके जो है क्या कर रहे हैं
उस पर एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। सो जो एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर क्या होता है, या मैनेजर होता है या टॉप मैनेजमेंट होती है, जो अपने एम्प्लॉयज को छोटी छोटी चीजों पे अप्रिशिएट करती है, उनको जो है क्या करती है कि जी बड़ा अच्छा काम करिए, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस जा रही है, सारी की सारी टीम बड़ा अच्छा काम करिए, तो वो जो है सारे के सारे एम्प्लॉयज क्या करते हैं कि वो खुश होते हैं और अच्छा काम करे कि हमारा जो है बॉस हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा है। जहाँ पे अप्रिसिएशन नहीं चल रही होती वहां पे क्या होता है, एम्प्लॉयज जो है वो खुश फील नहीं करते, और इसके लिए एम्प्लॉयज को चाहिए कि वो टाइम निकालें और इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाए और उनके साथ कनेक्ट रहे। इसके बाद कहता है कि इनकरेज वर्क लाइफ बैलेंस, इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि आप जो है क्या करो कि उनकी लाइफ स्टाइल जो है बैलेंस करने की कोशिश करो कि उनकी जो है जो लाइफ नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी होती रहे और उनके जो है ऑफिस वर्क भी चलता रहे। सो ऑफर फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट सच एज टेलीकम्यूटिंग, even allowing telecommuting one day a week goes a long way in promoting positive retention rates. However, make sure that whatever options for flexibility you provide are distributed fairly among employees. कि आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस जो है उनको कह सकते हो कि वहां से वो जो है आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहां से काम कर सकते हैं हफ्ते में एक दिन, ठीक है, वो घर में रह के काम कर सकते हैं, या जो है वो क्या कर सकते हैं, आप उसको जो है क्या करते हो कि लोकेशन उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हो या कोई और किस्म का बेनिफिट उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो भी जो है एम्प्लॉयज को बड़ा बेनिफिट देती है ताकि वो अपनी फैमिली वगैरह को भी टाइम दे सके। और यहाँ पे आपने इसका भी ख्याल रखना होगा कि सिर्फ आपने एक एम्प्लॉय के लिए नहीं करना होगा बल्कि बाकियों को भी ख्याल रखना होगा, ये फेयरली आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ऑफर हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एंड ट्रेनिंग, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हॉरिजॉन्टल जो है मोबिलिटी को क्रिएट करो, आप जो है क्या करो कि आपस में जो है उनकी जो है ट्रेनिंग्स करते रहो, ऑन जॉब ट्रेनिंग रोटेशंस वगैरह भी पॉसिबल बनाओ। So people specialize in wide variety of skills. Offer some form of continued training that increase an employee's ability to achieve greater horizontal and vertical mobility. If someone is getting bored with his job, finding a way that has contributed in a different way, a different department while still using the skills in his current department helps retention. जैसे मैंने आपको जॉब रोटेशन का जिक्र किया कि आप क्या कर सकते हो कि आप जो उनकी मोबिलिटी कर सकते हो, आप जो है उनको एम्प्लॉय को जो है एक जगह पे काम करते करते जो है वो बोर हो चुका है, तो आप क्या करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है उसको किसी और पोजीशन पे एक नए काम के लिए बिठा दो ताकि जो है वो थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करें, ताकि रूटीन से हट के वो कुछ बेहतर कर सके। जब इस तरीके से उनकी मूवमेंट चलती रहेगी तो वो मोटिवेटेड होंगे और एक्टिवली काम करेंगे, एक काम से जो है वो उकताएंगे नहीं। बेनिफिट्स, पर्क्स, ठीक है, आप उनको बेनिफिट्स भी दे सकते हो, पर्क्स भी दे सकते हो। कहता है कि जी बेनिफिट्स में क्या है कि ऑफर कॉम्पिटिटिव बेनिफिट पैकेजेस व्हिच बेस्ट फिट्स द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। थिंक अबाउट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ पेंशन प्लान्स दैट इज कॉम्पिटिटिव विद द अदर सिमिलर कंपनीज ऑफरिंग। आल्सो कंसीडर हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स दैट आर रीजनेबल, कि काफी ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या कर रही है, वो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स वगैरह उनको दे रही है, कहीं पे जो है क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी कंट्री को देखें क्योंकि तो हमारे मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है पेंशन को समझा जाता है। कुछ प्राइवेट कंपनीज जो है वो क्या कर रही है, वो भी पेंशन जो है पैकेजेस डिजाइन कर रही होती है, या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज उनको लेकर दे रही होती है, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज उनको लेकर दे रही होती है, ताकि उनके एम्प्लॉयज जो है थोड़ा सा अटैच रहे कंपनी के साथ, वो थोड़ा सा सिक्योर फील करें। पर्क्स में आप क्या करते हो, कहता है कि इन bagels and donuts once a week. Find ways to include environmental stewardship such as incentives for carpooling and riding a bicycle. Some businesses offer reduced gym membership fees or have a gym on site where employees can work out while on the clock. ठीक है कि आप उनको जो है कहीं पे बेनिफिट्स दे सकते हो, पार्टी वगैरह कर सकते हो, उनको जो है कोई और किस्म की बेनिफिट्स दे सकते हो, आप उनको जो है कार पार्किंग प्रोवाइड कर सकते हो, उनको बाईसाइकिल्स वगैरह की जो है राइडिंग दे सकते हो, या आप उनके लिए क्या कर देते हो कि जिम की मेंबरशिप जो है वो कम कर देते हो। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो काफी यूनिवर्सिटीज में आप क्या हो रहे हैं, वहाँ पे जो है जिम्स और जो है स्विमिंग पूल्स बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं, ताकि उनके एम्प्लॉयज जो है वो फ्री लेजर टाइम में यहाँ पे आके जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, वो लेस प्राइस पे या लेस पे अमाउंट पे वो क्या कर सके, इस फंक्शन को जो है यूज कर सके या इन चीजों से बेनिफिट्स आ सके। तो ये हमारी जो है डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटेजीज थी रिटेंशन की, जो कंपनीज जो है यूज करती हैं, जो उनको जो है डिफरेंट किस्म के तरीकों से इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करने के बाद। लास्ट में हमने कहा कि इफेक्टिव स्टेप्स टू रिटेन एम्प्लॉइज, आपके पास कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो एक कंपनी को लेने चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉइज को रिटेन कर सके। सो कहते हैं कि रिटेनिंग योर वर्कफोर्स रिक्वायर कंसिस्टेंट एफर्ट्स। Once you attract and bring that great new employee on board, the last thing you want to do is lose him a lose him to a competitor. For optimal success, write a retention plan that addresses even throughout the employee's life cycle. Influencing whether your employees will to stay or leave begins with initial recruitment. ठीक है कि आपने क्या कर दिया कि अच्छा पूल तो जनरेट कर लिया अपने पास कैंडिडेट्स का, कि आपने जो है काफी स्किल्ड वर्कर्स जो अपने पास लेकर आके और एक अच्छी टीम आपने बना ली है।
अब वो टीम कब तक आपके पास सर्वाइव करेगी, जब तक आप उसको क्या करोगे, प्रायोरिटी दोगे, आप उसको एक अच्छा रिटेंशन प्लान बनाओगे। जब आप उसके लिए रिटेंशन प्लान नहीं बनाओगे तो वो क्या कर देंगे, आपने खुद ही मौका दे दिया कि उसको कंपटीटर के हवाले कर दो। सो आपने क्या करना होगा, उसको रोकने के लिए एक ऐसे प्लान, ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि वो जो है दूसरे पास ना जाए और थ्रू आउट द लाइफ वो जो है आपके साथ रहे, जब तक जो है वो रिटायर ना हो जाए तब तक आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए आपको ये क्या करना होगा, कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। पहली चीज क्या है, कहता है कि रिक्रूट विद इंटीग्रिटी। द की टू रिक्रूटिंग एन एम्प्लॉय हु स्टेज इज सेलिंग देम एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ योर बिजनेस। Resist promising what is not real. A new employee who feels lied to is more likely to leave. ठीक है कि अगर आप एक स्किल्ड क्वालिफाइड पर्सन को लेकर आ गए हो तो आपको चाहिए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन दो। आप उसको जो है रियल इमेज दो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे जा रही है, इस बंदे का क्या रोल होगा, इसने कैसे काम करना होगा, और उसको जो है सब कुछ पहले से बताने, उनके गोल्स ऑब्जेक्टिव सब कुछ बताना होगा। ना कि उसको एक जो है फॉल्स इमेज दिखाओगे। अगर आपने उसको एक गलत इमेज दिखाई ऑर्गेनाइजेशन की कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी जा रही है और रियलिटी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी या वो जो है सक्सेसफुल नहीं जा रही, तो वो एम्प्लॉय क्या होगा, वो जो है समझेगा कि जी मुझसे झूठ बोला गया और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगी। तो जब आप पहले से ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन बता दोगे तो वो उसी माइंड सेट के साथ ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। Number second, develop a hiring process that explain your company value proposition. Make sure employees who manage the hiring process can communicate reasons to join and stay. Keep the hiring process high touch, lots of contact, and treat your candidate with respect. कि जब आप क्या कर रहे हो कि आप जो है जब हायरिंग कर रहे हो तो अपने प्रोसेस के दौरान ही अपनी कंपनी के बारे में बता दो उसको, ठीक है, और आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज वगैरह बता दो और उसको जो है पहले से इतना गाइड कर लो कि जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहता है, क्यों आना चाहता है। अक्सर आप इंटरव्यूज वगैरह में जाते हो तो आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन होता है कि जी आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आना चाहते हैं। तो आप पहले से उनकी जो है गोल्स को देखो कि उनकी क्या मोटिव्स हैं, वो किस थॉट के साथ आ रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसके थॉट्स वगैरह मैच होते हैं कि नहीं होते। तो अगर वो आइडियाज उनके मैच होते हैं, थॉट्स उनके मैच हो रहे होते हैं, तो फिर आप क्या करोगे कि एम्प्लॉयज को एक साथ एक ट्रैक पे लेकर जाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। Number third, implement an orientation process for employees with the end goal of retention. To combat early attrition, space orientation activities over the first month and require frequent manager employee one-on-one meetings. Effective employee orientation promotes retention. कि आप उनको ओरिएंटेशन दो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ, अपने एम्प्लॉयज के साथ उनको जो है मिलाओ, उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीजें बताओ, किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर उनकी जो है वन मीटिंग होनी चाहिए मैनेजर के साथ, ठीक हो गया, ताकि मैनेजर के साथ वो फ्रीक्वेंटली डिस्कशन कर सके, वो जो है अपने आइडियाज थॉट शेयर कर सके, ताकि जो है वो अपने आप को यहाँ पे जो है पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करे। नंबर फोर्थ, create training programs that place the new employees in key meetings, interactions with key players, and that provides her or him with the tools necessary to do the job. To reduce attrition, provides early opportunities for trial and errors in a supportive environment. कि आप क्या करो कि अपने एम्प्लॉयज को जो है ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करो, प्रोग्राम्स प्रोवाइड करो। वहाँ ट्रेनिंग में क्या होगा, डिफरेंट लोगों से उसकी इंटरेक्शन होगी। वहाँ पे जो डिफरेंट ट्रेनर्स आएंगे उनसे वो मिलेंगे, चाहे वो सीईओ हो, चाहे जो है वो डायरेक्टर्स हो, जो भी होंगे, वो जो हेड्स आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वो वहाँ से उनको देखेगा, वो उनके साथ इंटरेक्शन करेगा, अपने जो माइंड में क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको क्लियर करेगा और अपने लिए जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। नंबर फिफ्थ कहता है कि प्रोवाइड मेंटोरशिप फॉर योर न्यू एम्प्लॉयज। ट्रेन मेंटोर्स टू डेमोन्स्ट्रेट पैशन फॉर देयर वर्क। स्ट्रॉन्ग मेंटोर्स आर की टू इफेक्टिव एम्प्लॉय रिटेंशन प्लान। कि आप उनको क्या करो, अपने एम्प्लॉयज को जो है मेंटोरशिप करो, उनको ट्रेन करो, आप उनको जो है गाइड करो, आप उनकी जो है रहनुमा बनो, उनको जो है ऐसी ट्रेनिंग्स दो कि वो जो है मोटिवेटेड फील करे, वो अपना इस काम को पैशन समझे, वो इसको काम सिर्फ ना समझे बल्कि वो अपने लिए जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन समझे, उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नजर आए और वो क्या करे कि ऑर्गेनाइजेशन में ही रहे, उसको अपने जो है पूरी की पूरी ग्रोथ सब कुछ नजर आए। सेकंड लास्ट कहता है कि engage in fair evaluation process. If the new employee's first evaluation experience is poor, he will begin to question her value to the business. Key to an effective evaluation process is delivery of feedback. Not that is not just manager to employee, but is also employee to manager. ये हो गया कि आप उसकी क्या करें, इवेल्युएशन प्रोसेस भी फेयर तरीके से करो। ठीक है कि आप उसके काम को देखते हो तो उसका पूरा एक प्रोसीजर होना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, इसलिए कहता है कि आप अपने जो है कहता है कि इफ द न्यू एम्प्लॉयज फर्स्ट इवैल्यूएशन एक्सपीरियंस इज पुअर, कि अगर उसके जो है पहले जो है इवैल्यूएशन जो है प्रोसेस वो पुअर हुआ, क्योंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा तरीके से कंसीडर नहीं किया, तो वो क्या करेगा, वो क्वेश्चंस करेगा कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन में मुझे क्या बताया गया था, ये तो उस तरीके से नहीं हो रहा, यहाँ पे तो वो चीजें नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी। तो वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछेगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है फीडबैक देना पड़ेगा।
सो जब आप जो है अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गया कि मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बल्कि एम्प्लॉय को क्या कर रहा है मैनेजर से क्वेश्चन पूछेगा। जब उसके क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे उनके माइंड में मजीद जो है डाउट्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, तो इसकी वजह से वो क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन को स्विच करने का सोचेगा कि मुझे जो है वो अगेन बात की झूठ बोला गया है या ऑर्गेनाइजेशन वैसी नहीं है जैसा मैं समझता था। लास्ट में क्या कहते हैं कि मैनेज द एम्प्लॉय डिपार्चर प्रोसेस वेल। Even if you do everything right, some employees will need to leave. Exit interview processes need to encourage honesty, share exit data in aggregate form to the whole organization, and openly work to combat problem areas. If an employee feels respect on his way out, he will certainly share that feelings with people still employed by you. ठीक है कि आप क्या करो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि हो गया कि वो जाना चाहते हैं, ठीक है, चाहे आप उनको जितने भी जो है बेनिफिट्स दे दो, वो फिर भी उनको जो है कोई ना कोई वजह होती है कि वो छोड़ के जाना चाहते हैं। तो आप उनको ऐसे तरीके से जो है सी ऑफ करो कि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा इमेज लेकर जाए, कि वो जो है किसी से कल को कहें तो उनको कहे कि नहीं यार ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी है, मेरी मजबूरी थी, मैं इस वजह से छोड़ के जा रहा था, अदरवाइज यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस। वो किसी और को भी रिकमेंड करे, ऐसा ना हो कि आप उसको इस तरीके से डील करो कि वो बंदा जो है आपके लिए नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट। तो आप क्या करो कि उसको जो है एक बेटर अपॉर्चुनिटी दो, और अगर इनकेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटर परफॉर्म नहीं करी थी और वो क्लोजिंग की तरफ जा रही है, तो आपके एम्प्लॉयज जो है डीमोटिवेट ना हो, बल्कि उन्होंने अपनी 100% एफर्ट्स पुट कर ली, और फिर उसके बाद जो है वो क्या हो कि वो जब यहाँ से जा भी रहे हो तो वो जो है उनको कोई अफसोस ना हो। तो ये आपके पास जो है 7 मेजर फैक्टर्स थे जो हमने जो है डिस्कस किए। सो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि कौन से जो है चीज़ों को कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। सो हमने डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज का जिक्र किया कि आप को रिटेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और लास्ट में हमने कुछ इफेक्टिव स्टेप्स का जिक्र किया कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनानी चाहिए, स्टेप्स लेनी चाहिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज को क्या करे, रिटेन कर सके। सो अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं।